कमीशनिंग ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट। ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह जान सकेंगे कि ईवीएम वीवीपैट की कमीशनिंग प्रारंभ करने के पूर्व कैंडिडेट्स को रिटन इंटीमेशन देना होता है। वो यह भी एक्सप्लेन कर सकेंगे कि जिस प्रेमाइसिस में कमीशनिंग का कार्य किया जाना है वहाँ किस तरह के अरेंजमेंट्स होंगे। पार्टिसिपेंट्स एडवांस में प्लान कर सकेंगे कि कमीशनिंग कार्य हेतु हमें किन किन आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, मास्टर रजिस्टर किस तरह से बनाया जाता है, कमीशनिंग ऑफ बीयू, सीयू एंड वीवीपैट किस तरह से की जाती है। इसके अलावा वो यह भी साइड कर पाएंगे कि वीवीपैट पेपर स्लिप्स जो कि मॉक पोल के दौरान जनरेट होती हैं उसके डिस्ट्रक्शन के संबंध में आयोग के क्या दिशा निर्देश हैं। रिटन इंटीमेशन टू द कैंडिडेट्स। कमीशनिंग की निगरानी करने और मॉक पोल प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी कैंडिडेट्स को कार्यक्रम के बारे में 48 घंटे पूर्व पावती के साथ लिखित सूचना दी जाएगी। अरेंजमेंट्स इन द प्रेमाइसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईवीएम। कमीशनिंग कार्य हेतु बड़े हॉल की आवश्यकता होगी। कैंडिडेट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा वीवीपैट में लोग किए जा रहे सिंबल्स को एक साथ देखने के लिए प्रत्येक एसएलयू के लिए टीवी मॉनिटर की व्यवस्था की जाएगी। कमीशनिंग हॉल को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मुक्त रखा जाएगा। 24x7 सीसीटीवी कवरेज होगा और 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल रहेगी। उसका एक सेक्शन की सिक्योरिटी रहेगी और उस हॉल में केवल सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट होगा। अधिकृत अधिकारी के पहचान पत्र या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र को प्रस्तुत करने पर ही डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, जिसे कि हम DFMD नाम से भी जानते हैं, के माध्यम से हॉल में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्येक प्रवेश और निकास पर उचित तलाशी ली जाएगी। ना तो किसी को हॉल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति रहेगी और ना ही किसी को हॉल के बाहर कुछ भी ले जाने की अनुमति होगी। आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द सीलिंग। कमीशनिंग या सीलिंग कार्य हेतु हमें जिन जिन आइटम्स की जरूरत पड़ेगी वह इस प्रकार है। ईवीएम मास्टर रजिस्टर, ईवीएम इशू रजिस्टर, रिटर्निंग ऑफिसर सील, स्टैम्प पैड, एड्रेस टैग, टैग या धागा, बैलेट पेपर, पिंक पेपर सील, बैटरी या पावर पैक फॉर कंट्रोल यूनिट, बैटरी और पावर पैक फॉर वीवीपैट। ईवीएम मास्टर रजिस्टर। रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन में उपयोग किए गए सभी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का निर्धारित मास्टर रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। मास्टर रजिस्टर का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चेकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेट यूनिट्स। बेल या ECIL इंजीनियर्स द्वारा बैलेट यूनिट के आउटर कवर को खोलकर चेक किया जाएगा कि बैलेट यूनिट के सभी कंपोनेंट्स ओरिजिनल हैं और कैंडिडेट या उनके रिप्रेजेंटेटिव को दिखाने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित भी किया जाएगा। बेल या ECIL इंजीनियर्स द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी प्रारूप का पार्ट 2, जबकि हम बैलेट यूनिट पे पिंक पेपर सील लगाते हैं, उससे संबंधित है। उसे भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले बैलेट यूनिट का कैरिंग केस खोला जाएगा। कैरिंग केस खोलने की प्रोसीजर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब कैरिंग केस से बैलेट यूनिट निकालने के बाद
हम उसके सीरियल नंबर चेक करेंगे। बैलेट यूनिट में लगने वाले बैलेट पेपर का सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा बैलेट यूनिट में इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक बैलेट पेपर के पीछे की ओर सिग्नेचर किए जाएंगे। सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैलेट यूनिट में बैलेट पेपर लगाने के लिए किस तरह से बैलेट पेपर कवर को खोला जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बैलेट पेपर का कवर खोलने के बाद हम बैलेट पेपर को फिक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि यह बैलेट पेपर उल्टा फिक्स ना हो जाए। और दूसरा, बैलेट यूनिट में जो ग्रूव्स हैं और बैलेट पेपर के जो लाइन है वो एक दूसरे से मैच होना चाहिए, इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। आपको सुनिश्चित करना होगा कि बैलेट पेपर की लाइन और बैलेट यूनिट के ग्रूव लाइन का मिलान होना चाहिए। मिलान किस तरह से हो वह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बैलेट पेपर लगाने के बाद बैलेट यूनिट के मतपत्र स्क्रीन को रिटर्निंग ऑफिसर की मोहर के साथ निर्वाचन का विवरण दर्शाने वाले एड्रेस टैग और धागे से सील करें। सील पर पारदर्शी टेप भी चिपकावें। अब रोटरी थंब व्हील को वांछित स्थान पर सेट करें, जैसे कि बैलेट यूनिट नंबर 1 के लिए 01। यदि 2 बैलेट यूनिट लग रही हैं तो बैलेट यूनिट नंबर 2 के लिए 02 और इसी तरह अन्य बैलेट यूनिट के लिए इसे सेट किया जाएगा। अब जितने भी कैंडिडेट हों इंक्लूडिंग नोटा, उतने बटन आपको अनमास्क करने होंगे। हमें बैलेट यूनिट पर पिंक पेपर सील भी लगानी होती है। पिंक पेपर सील में एक ही यूनिट सीरियल नंबर के 2 पिंक पेपर के हिस्से होते हैं। सबसे पहले सील को 2 अलग अलग गुलाबी पेपर सील में विभाजित करें। पिंक पेपर सील में गोंद लगे कागज को सावधानी पूर्वक हटा देवें। इन 2 गुलाबी यानी कि पिंक पेपर सील को मतपत्र इकाई के कैबिनेट के निचले हिस्से और ऊपरी किनारों पर चिपकाया जाएगा। पिंक पेपर सील को बैलेट यूनिट के ऊपरी हिस्से और नीचे हिस्से में किस तरह से पेस्ट किया जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुनः आप देख रहे हैं कि पिंक पेपर सील को बैलेट यूनिट पर किस तरह से पेस्ट किया गया है। बैलेट यूनिट को सील करने के बाद बैलेट यूनिट पर पिंक पेपर सील चिपकाने के संबंध में कैंडिडेट या उनके एजेंट्स के द्वारा निर्धारित प्रारूप या रजिस्टर में हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसका प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है तो ब्रेल स्टिकर बैलेट यूनिट नंबर 1, बैलेट यूनिट नंबर 2 को मुद्रित किया जाएगा और मतपत्र इकाई यानी कि बैलेट यूनिट के शीर्ष मध्य भाग से संबंधित बैलेट यूनिट पर चिपका दिया जाएगा। चेकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ वीवीपैट। वीवीपैट का कैरिंग केस किस तरह से खोलना है और वीवीपैट को कैरिंग केस से किस तरह से बाहर निकालना है वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीवीपैट को कैरिंग केस से निकालने के बाद आप वीवीपैट और कैरिंग केस के सीरियल नंबर की जांच करें। वीवीपैट पर नया पावर पैक लगावें और बैटरी सेक्शन का कवर बंद कर दें। बैटरी सेक्शन को सील ना करें क्योंकि लो बैटरी होने की स्थिति में पावर पैक को बदला जा सकता है। वीवीपैट के पावर पैक सेक्शन को किस तरह से खोला जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीवीपैट के साइड लैचेस को खोलकर शीर्ष कवर को ऊपर उठाकर पेपर रोल डिब्बे को खोलें। ऊपर की दिशा की ओर खींचकर स्पिंडल को उसके स्थान से निकाल लें। स्पिंडल को थर्मल पेपर रोल में डालें। थर्मल पेपर रोल को स्पिंडल के साथ उसकी स्थिति यानी पेपर रोल कंपार्टमेंट में रखें और इसे नीचे की ओर प्रेस करें।
थर्मल पेपर रोल किनारे को गाइड पेपर एंट्री में डालें। सुनिश्चित करें कि सादा कागज ऊपरी सतह पर होना चाहिए और मुद्रित बैंड कागज का निचला हिस्सा होना चाहिए। अब पेपर फीड नॉब को घड़ी की दिशा में घुमाकर कागज को स्लॉट में लाएं। सिंबल लोडिंग। सिंबल लोडिंग यूनिट, जिसे कि हम SLU भी कहते हैं, का उपयोग करके इंजीनियर द्वारा, जो कि बेल और ECIL के इंजीनियर्स होंगे, इनकी मदद से आवंटित सीरियल नंबर, अभ्यर्थियों के नाम, प्रतीकों को वीवीपैट में लोड करें। रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को बैलेट यूनिट में लगे प्रत्येक मतपत्र और टेस्ट प्रिंट आउट का परीक्षण करना होगा और उस पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित भी करना होगा। सीलिंग ऑफ पेपर रोल कंपार्टमेंट ऑफ वीवीपैट। वीवीपैट के पेपर रोल सेक्शन में पेपर रोल लगा लें। इसके बाद पेपर रोल कंपार्टमेंट को रिटर्निंग ऑफिसर की सील व निर्वाचन विवरण दिखाने वाले एड्रेस टैग का उपयोग कर कुंडी पर दिए गए छिद्र के माध्यम से धागा निकालकर पेपर रोल की कुंडी को सील करें। किस तरह से सीलिंग होगी वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंट्रोल यूनिट को बंद करना सुनिश्चित करें और पेपर रोल कंपार्टमेंट को सील करने से पहले पेपर रोल नॉब को हॉरिजॉन्टल स्थिति, जिसे कि हम ट्रांसपोर्ट पोजीशन भी कहते हैं, में रखें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रिपरेशन एंड कैंडिडेट सेटिंग इन कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट को कैरिंग केस से निकालेंगे। वह किस तरह से निकाला जाएगा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंट्रोल यूनिट और कैरिंग केस के सीरियल नंबर की जांच करें। बैटरी सेक्शन खोलें और कंट्रोल यूनिट के लिए निर्दिष्ट बैटरी को निर्धारित स्थान पर लगाएं। कंट्रोल यूनिट के साथ वीवीपैट के इंटरकनेक्टिंग केबल को कनेक्ट करें। दर्शित चित्र अनुसार बैलेट यूनिट की केबल को वीवीपैट के साथ और वीवीपैट की केबल को कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ें। एक से अधिक बैलेट यूनिट के मामले में बैलेट यूनिट नंबर 2 की केबल को बैलेट यूनिट नंबर 1 के पीछे लगे कनेक्टर से जोड़ें और इस तरह से बैलेट यूनिट नंबर 1 को वीवीपैट और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ें। वीवीपैट के पेपर रोल नॉब को अनलॉक करें, यानी कि इसे वर्किंग पोजीशन में लाएं, वर्टिकल पोजीशन में लाएं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कंट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेक्शन को खोलें, स्विच ऑन करें। कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेट बटन दबाएं। कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले पैनल सेट कैंडिडेट दिखाएगा। बीप सुनने के बाद बैलेट यूनिट के लास्ट अनमार्क्स बटन को दबाएं। लास्ट अनमार्क्स बटन नोटा होना चाहिए। यदि कंट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेट बटन को दबाने पर कंट्रोल यूनिट इनवैलिड प्रदर्शन करती है तो हमें CRC करना होगा। CRC का मतलब होता है पहले क्लोज बटन दबाएं, फिर रिजल्ट बटन और उसके बाद क्लियर बटन। क्लोज बटन दबाने के बाद बीप बजेगी। जब बीप शांत हो जाए फिर रिजल्ट बटन दबाएं। रिजल्ट का डिस्प्ले जब चला जाएगा उसके बाद क्लियर बटन दबाएं। क्लियर बटन दबाने के बाद एक लंबी बीप सुनाई देगी। अब बैलेट यूनिट का लास्ट अनमार्क्स बटन को दबाएं। ध्यान दें, लास्ट अनमार्क्स बटन नोटा का होना चाहिए। यदि कैंडिडेट सेट बटन गलत दब गया हो तो क्या करें? यदि सेट कैंडिडेट संख्या गलत है तो फिर कैंडिडेट सेट बटन दबाएं। लास्ट अनमार्क्स बटन यानी कि नोटा के बटन को पुनः दबाएं। यह जांचने के लिए कि वीवीपैट पेपर स्लिप्स को सही ढंग से प्रिंट किया गया है, प्रत्येक कैंडिडेट को 1 वोट देकर मॉक पोल करें। मॉक पोल करने के बाद वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से सारी स्लिप्स को निकाल लें और रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपें। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करें। वीवीपैट को ट्रांसपोर्ट पोजीशन में रखें। वीवीपैट के पेपर रोल कंपार्टमेंट
और कंट्रोल यूनिट के बैटरी और कैंडिडेट सेट कंपार्टमेंट की कुंडी को थ्रेड सील से करें। एड्रेस टैग लगाएं। कैंडिडेट और उनके एजेंट्स को एड्रेस टैग पर पार्टी के संक्षिप्त विवरण के साथ सिग्नेचर करने की अनुमति दें। कैंडिडेट सेट होने के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर की सील से निर्वाचन का विवरण दिखाने वाले एड्रेस टैग का उपयोग करके छिद्र के माध्यम से एक धागा गुजारकर कंट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेट सेक्शन और बैटरी सेक्शन के कवर को सील करें। किस तरह से सीलिंग होगी वह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग के समय उपयोग किए जाने वाले सभी सीलों पर रिटर्निंग ऑफिसर, कैंडिडेट या उनके एजेंट्स के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। कंडक्शन ऑफ हायर रेट मॉक पोल। यादृच्छिक रूप से चयनित 5% ईवीएम में 1000 वोट डालकर मॉक पोल किया जाएगा। मॉक पोल के दौरान नोटा सहित समस्त कैंडिडेट को वोट डाले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त परिणाम को बैलेट पेपर गणना के साथ मिलान किया जाएगा। कैंडिडेट या उनके एजेंट्स को मॉक पोल हेतु मशीन का चयन यादृच्छिक रूप से करने की अनुमति दी जाएगी। इस मॉक पोल के बाद वीवीपैट में नया पेपर रोल और पावर पैक लगाया जाएगा। कंट्रोल यूनिट में भी नया पावर पैक लगाया जाएगा क्योंकि हम लोगों ने 1000 वोटों से मॉक पोल किया है। संबंधित एड्रेस टैग लगाकर कंट्रोल यूनिट वीवीपैट के सेक्शंस को फिर से सील किया जाएगा। यदि कमीशनिंग के दौरान कोई बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट ठीक तरह से कार्य नहीं करती है तो केवल उसी यूनिट को बदला जाएगा जो कि ठीक तरह से काम नहीं कर रही। यदि बैलेट यूनिट खराब है तो केवल बैलेट यूनिट को रिप्लेस करेंगे। कंट्रोल यूनिट में गड़बड़ी है तो केवल कंट्रोल यूनिट को रिप्लेस करेंगे और यदि वीवीपैट में गड़बड़ी है तो केवल वीवीपैट को ही रिप्लेस किया जाएगा। सीलिंग कार्य करने के बाद कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को बंद करना सुनिश्चित करें, यानी कि स्विच ऑफ करें। सुपरविजन ऑफ द प्रिपरेशन प्रोसेस। रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर में से किसी को सीसीटीवी वीडियोग्राफी के तहत ईवीएम वीवीपैट की तैयारी की निगरानी करनी होगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ वीवीपैट पेपर स्लिप्स। ईवीएम की कमीशनिंग के दौरान उत्पन्न वीवीपैट पेपर स्लिप्स को रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में दैनिक आधार पर पेपर श्रेडिंग मशीन का उपयोग करके इसका निपटान किया जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्शन किया जाएगा। एड्रेस टैग ऑन कैरिंग केसेस ऑफ BU, CU एंड वीवीपैट। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को उनके कैरिंग केस में रखकर कैरिंग केस पर भी एड्रेस टैग लगाया जाएगा। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने ईवीएम वीवीपैट की कमीशनिंग को समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।